मार्केट की स्थिति क्या रहने वाली है 2026? Share market will fluctuate heavily, especially after April. One should be very careful of share markets because I've seen Mercury in a very retrograde हो जाता है. Mercury is going to plays a very important role in share market, combined with moon and other things. So share market will fluctuate. चाइना का सिचुएशन देखते हुए, इंडिया की चार्ट देखते हुए, पाकिस्तान की चार्ट देखते हुए, और इन सब तीनों को मतलब अगर हम साथ देखें तो पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया. इसमें कोई न्यूक्लियर वॉर वगैरह मेरे को नहीं लग रही है, बट एक जैसे सिंदूर 2 ऑपरेशन कुछ होगा, कैसे होगा, बट इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ 2025, 2020 मार्च अप्रैल को ज़्यादा दिखेगा कि जब एक बहुत सारे चेंजेस होंगे, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे रीशफलिंग्स होंगी, बहुत सारे चेंजेस होंगे इन द सेंस कि जो डिसीशंस लिए जाते हैं, रीशफल्स होंगे, जुडिशरी में चेंजेस होंगे, बहुत सारे राइट एंड रॉन्ग डिसीशंस होंगे, कुछ अलगाव भी होगा, सब कुछ होगा, विच विल हैपन मोर. आप अप्रैल में देखिएगा, दैट विल बी मोर. नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री. मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी. 2026 में कई सारे ग्रह हैं जो अपनी चाल बदल रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट्स बदल रही हैं और वो साल भर लगभग ऐसे ही बदलती ही रहेंगी. शनि इनमें से बहुत मुख्य प्लैनेट माने जा रहे हैं. बृहस्पति जो कि अतिचारी हैं, राहु की पोजीशन और ख़ास करके मंगल की पोजीशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. तो 2026 में भारत पे क्या बदलाव होने वाले हैं, विश्व स्तर पर क्या बदलाव होने वाले हैं, ये आज हम ग्रहों की चाल से समझेंगे, उनकी प्लेसमेंट से समझेंगे कि 2026 किस चीज़ का फाउंडेशन रखेगा जो आने वाले भविष्य को बेहतर बनाएगा, खास करके भारत के लिए. ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जिस वजह से भारत में एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर हो, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो, या फिर वो इकोनॉमी, राजनीति, किसी भी स्तर पर हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का एक कदम रख दिया जाएगा 2026 में. और क्या क्या होने वाला है, ग्रह आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रह विश्व को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं और ख़ास करके भारत को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आज हमने ग्रहों की प्लेसमेंट से ही समझने की कोशिश की है. एक टाइमलाइन मेरे गेस्ट ने बताई है, 2030 से लेकर 2033 के बीच में युद्ध की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन उसमें अच्छी खबर ये है कि युद्ध होगा, हो सकता है, ऐसा ग्रह बता रहे हैं, लेकिन कहीं भी न्यूक्लियर वॉर का कॉम्बिनेशन कुंडली में नहीं दिख रहा है, जो चाहे फिर वो चाइना की कुंडली हो, पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो या यूएस की कुंडली हो. तो क्या कुछ होने वाला है विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर, आज जानेंगे हम ग्रहों की नज़र से. सबसे अच्छी बात, आपने सोचा होगा कि पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट हम कोविड के बाद से देख रहे हैं कि हमारा आध्यात्मिक स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है. अब हम बहुत खुलकर साधनाओं की बात करते हैं, अपने आध्यात्मिक अनुभव जो कि हम पहले डरते थे बताने से, वो शेयर करते हैं. तो 2026 में भी क्या ये कुछ जारी रहेगा और ऐसे कौन से ग्रहों की कॉम्बिनेशन बने कि हम इतना बड़ा बदलाव आध्यात्मिक स्तर पर देख रहे हैं, हमने इस बारे में भी बात की है. तो 8th हाउस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको भी हमने समझा है. मैं अपने मेहमान से आपका परिचय कराती हूँ. रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ जुड़ रहे हैं शंकर अडवाल सर. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर. नमस्कार इला जी. सर आज हम 2026 के बारे में बात करेंगे कि 2026 में क्या कुछ होने वाला है ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से, कौन से बड़े ग्रह हैं जो परिवर्तन कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनका, और साथ ही पूरे विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर क्या कुछ होने वाला है. हाँ इला जी, हम लोग ज्योतिष की आज जो बात करेंगे, हम अब जो आपने कहा प्योरली बेस्ड ऑन प्लैनेट्स, ग्रह की युतियाँ, देश के बारे में और उसमें जो लोग के बारे में. इसमें मेरे को किसी से जुड़ाव नहीं है, किसी से कोई लगाव नहीं है, ना कोई अलगाव है किसी से, कोई भी देश या पर्टिकुलर पोजीशन. मेरी जो अपनी नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की है 30-40 साल की, उसके ऊपर, उसके बेस पे वी विल टॉक अबाउट प्योरली ऑन एस्ट्रोलॉजी, बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, नथिंग एल्स. तो इसमें जो हमारा जो 2026 का साल है, इसको हम अगर
लोग मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं मैंने देखे हैं, लोग बहुत ही मतलब भयावह स्थिति बता रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, एवरीथिंग में ये चाल है जो चेंज का ईयर है, चर्न होगा, चेंजेस होंगे, मानसिकता में लोगों की चेंज होगा, लोग क्वेश्चन करेंगे चीज़ों को। जब क्वेश्चन करेंगे तो जो आदमी क्वेश्चन करता है तो उसमें रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनेंगे, कुछ चीज़ें चेंज होंगी, वो सब होगा। एक अल्टीमेटली एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी बनेगा, थोड़ा स्ट्रक्चर आएगा, ऑर्डर आएगा, डिसिप्लिन आएगा, ये सब चीज़ें भी आएंगी। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक कहते हैं ना न्यू स्ट्रक्चर विल गेट फाउंड फाइनली। और इसके दो कारण हैं। एक सबसे मुख्य कारण तो आप गुरु जो है वो अतिचारी है। जब गुरु अतिचारी होता है तो उसके अपने रिजल्ट्स जो होते हैं, जो बृहस्पति के हम और आप जो अपने, और ये जो मेधनी जोशी में गुरु अतिचारी जो हम लोग जो हॉररी एस्ट्रोलॉजी करते हैं या नेशनल, तो इसमें गुरु का अतिचारी का परिप्रेक्ष्य जो होता है बहुत अलग हो जाता है और बहुत डिफरेंस हो जाता है कि गुरु बहुत तेज चल रहा है। तो गुरु वो बृहस्पति वो नहीं है जो हम और आप समझते हैं। ये बृहस्पति अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जो कि है। अब जो हमारे हिंदुस्तान का नया साल होता है या हमारा वर्ष का जो हिंदुस्तान में हम नया साल लेते हैं, वो शुक्ल चैत्र परिपदा का जो पहला दिन होता है, महाराष्ट्र में उसको गौरी पूरब के नाम से माना जाता है। यहाँ पर नवरात्रे चालू होती हैं, तो 19 मार्च को है जो पहला दिन है। उसके हिसाब से 6:52 या 50 मिनट्स मैंने जो करेक्ट करा है, तो उसके हिसाब से हम अपना अगर चार्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत अहमियत आती है। जो लग्न जो बन रहा है उस साल का, वो पीसेस बन रहा है, मतलब अच्छा, मीन बन रहा है। तो सबसे पहले हमारा होगा शनि विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सैटर्न ट्रांजिट भी पीसेस में कर रहा है। तो एक हम जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट हम देखते हैं सैटर्न है जो, और सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न जो इन फॉर अ कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, सैटर्न मासेस को रिप्रेजेंट करता है, बिग इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है, पीसेस के अंदर है तो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एंड, सबसे आखिरी जो साइन होता है अपने काल पुरुष में वो मीन होता है। उसके बाद एक नया दौर शुरू होता है, तो एक अंत को भी रिप्रेजेंट करता है और नया साल भी शुरू करता है। और इस जगह इसके बाद पीसेस के 4 प्लैनेट्स यहाँ पर आके बैठ रहे हैं, शनि, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। 4 प्लैनेट्स की युति बन रही है पीसेस में 2026 में अप्रैल के महीने में। तो एक तो दिस shows itself, let us, if we just do astrology, I mean, मैं बहुत गूढ़ नहीं हूँ, बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो लोग देख रहे हैं, शनि जब भी होगा तो वो पीसेस के अंदर जब होगा वो ये कहेगा भाई हमें चेंज करना है। इट विल क्वेश्चन दी एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो लोग जो होंगे अंदर, जो हमारे कंट्री के लोग होंगे, दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इंस्टीट्यूशन क्या है, ये डिसीजन क्यों लिया गया है। जब ये क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे राजनेता हैं वगैरह हैं, अगर हम मोदी जी की और उसके बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, किसी भी देश का जो हेड होता है, ही इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप नरेंद्र मोदी ले लें, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप ले लें, फिर वो डिसीशंस भी उसी प्रकार लेंगे, जल्दी लेंगे, तेज़ी से लेंगे, फर्म डिसीशंस लेंगे। आपकी बात से ये जो शनि जब भी आएगा तो ये आदमी को क्या करेगा, फर्म डिसीशंस, पॉलिटिशियंस विल टेक डिसीशंस। अब कुछ डिसीशंस गलत भी होंगे, कुछ डिसीशंस सही भी होंगे। तो इसमें हमें ये दिखाई देगा कि वी विल सी अ चेंज। सैटर्न एक आदमी को अंदर एक जो एक फीलिंग ऑफ मॉब फीलिंग आएगी, एक फीलिंग ऑफ चर्न आएगी, एक फीलिंग ऑफ चेंज आएगी, एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग होगी, एक फीलिंग ऑफ क्वेश्चनिंग होगी, और वो सब चीज़ें विल कम अप, शो अप इन द कंट्री ऑल्सो, जो शो करेंगी। और इसके कारण बहुत सारे चेंजेस के तरफ हमारी कंट्री को, इंडिया एटलीस्ट, विल गो टुवर्ड्स दैट। और अब की बार से जो हमारा जो ग्रहण पड़ रहा है वो 8वें घर में पड़ रहा है। जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं अप्रैल और अगस्त में। अप्रैल और अगस्त में 2 ग्रहण पड़ेंगे, जो ल्यूनर एक्लिप्सिस जो पड़ेंगे वो अप्रैल और अगस्त के। तो ये जो पड़ रहे हैं हमारा एक उसमें 8वें घर में, 8वां घर अगेन जैसे घर की जो कहेगा कि भाई क्या लोग पूछेंगे कि भाई हम गड्ढे में जा रहे हैं, हमें कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो। सो दिस विल बी वन थीम विच विल
positively be happening in 2026 and it will start from the end of 2025, 2026 मार्च अप्रैल को ज़्यादा दिखेगा कि जब एक बहुत सारे चेंजेस होंगे, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे रीशफलिंग्स होंगी, बहुत सारे चेंजेस होंगे इन द सेंस कि जो डिसीशंस लिए जाते हैं, रीशफल्स होंगे, जुडिशरी में चेंजेस होंगे, बहुत सारे राइट एंड रॉन्ग डिसीशंस होंगे, कुछ अलगाव भी होगा, सब कुछ होगा, विच विल हैपन मोर. आप अप्रैल में देखिएगा, दैट विल बी मोर बिकॉज ऑफ सैटर्न. आपने कहा कि सैटर्न पाइसेस में होंगे अगले साल, अभी तो वो रेट्रो करके कुंभ में हैं. तो जब सैटर्न पाइसेस में होंगे और एक बदलाव की तरफ प्रेरित कर रहे होंगे लोगों को, तो देखिए सर, कभी भी परिवर्तन होता है उसके पहले तो केओस मचते हैं, उसके बाद परिवर्तन होता है. तो भारत में ये कुछ देखने को मिलेगा क्या? यही होगा, यही कह रहा हूँ जो आपने संक्षिप्त में बोला, बिल्कुल सही बोला. बिफोर डिस्ट्रक्शन, बिफोर कंस्ट्रक्शन कुछ डिस्ट्रक्शन होगा. आप नया घर बनाएंगे तो पुराना घर को तोड़ना पड़ेगा. तो सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स विल ब्रेक एंड न्यू स्ट्रक्चर, न्यू ऑर्डर की तरफ हम भी बढ़ेंगे. दिस इज वन थिंग विल हैपन. जुपिटर जो होगा वो 2 घरों में होगा, जेमिनी और कैंसर में. तो ये अच्छा होगा. जुपिटर जेमिनी में जब होगा तो ट्रैवल और आपका कम्युनिकेशन पे असर करेगा. मगर अतिचारी क्योंकि जुपिटर है और कैंसर में जाएगा और फिर आएगा और फिर जाएगा. तो अब एक जुपिटर का 2025 से 2033 तक जुपिटर अतिचारी रहेगा. तो ये 7-8 साल का खंड है. अगर हम लेट्स से 2026-27 की भी बात करेंगे तो जुपिटर जब कैंसर होगा तो ये तब ये पुष्य, अश्लेष और पुनर्वसु नक्षत्र तीनों के थ्रू जाएगा. आगे पीछे बहुत इन नक्षत्रों का भी बहुत इम्पैक्ट होगा. तो इसमें आप देखिएगा चीज़ें देयर विल बी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, देयर विल बी ट्रैवल भी होगा, चेंजेस भी होंगे. मगर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा जुपिटर अगेन जब पुष्य में होगा, सैटर्न के प्रभाव में होगा, जब अश्लेष में होगा तो मर्करी, नॉट द पॉजिटिव मर्करी, द नेगेटिव पार्ट ऑफ मर्करी विल ऑल्सो बी देयर. तो इसके अंदर इस समय ये भी होगा कि टेक्नोलॉजी पीपल के साथ लोग बोलेंगे मेरा घर, मेरा देश, ये हमारा देश है, ये हिंदू देश है, ये हमारा मुल्क है, हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, हमारी चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही हैं. प्लस चेंजेस इन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल टर्म्स, ये सब चीज़ें की आपको चेंज जुपिटर जो है ये चीज़ें 2025-26 में दिखाएगा. तीसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मंगल और शनि की युति अप्रैल में करीब करीब होगी. शनि मंगल की युति होगी. जब शनि मंगल की युति होगी तो ये जो एक जो एनर्जी जो लेके आता है, ये एनर्जी लेके आता है कि कि मंगल विल बी एन एग्रेसिव प्लैनेट. मंगल इज़ एन एग्रेसिव प्लैनेट. मंगल अब हम इसके परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान की अगर हम खुद की पत्री भी देखें जो कि सब लोग जानते भी हैं, मतलब मंगल की दशा शुरू हो गई है. मंगल में राहु होगा. मंगल जो है वो हमारे दूसरे घर में है और वो राहु का डिस्पोजिटर भी है. मंगल का राहु का डिस्पोजिटर हो गया, दूसरे घर में आ गया. तो जब मंगल का राहु का डिस्पोजिटर दूसरे घर में हो गया तो दूसरे घर की चीज़ों में मंगल एग्रेशन दिखाएगा. और फैमिली हो गया, फाइनेंस हो गया, घर के चीज़ों में थोड़ी अराजकता आएगी. लोग मतलब एक एग्रेशन आएगा. एक हिंदुस्तान का जो काम करने का तरीका था, जो एक चंद्रमा से जो मंगल की तरफ दशा जाती है और इतना पावरफुल मंगल जब आएगा तो वो एक जो इंडिया के, नॉट इंडियन पर द इंडियन कॉन्शियसनेस कह लीजिए, सब कॉन्टिनेंट का कॉन्शियसनेस कह लीजिए, विल बी सच कि वो इट विल बी इन एग्रेसिव मूड कि भाई हमें अब करना है, कुछ ना कुछ करना है. मगर हिंदुस्तान की हॉरोस्कोप ऐसी है, जस्ट टू क्लैरिफाई, लोग कहते हैं इंडिया विल बी एग्रेसिव, बट इंडिया विल नॉट बी एन एग्रेसिव कंट्री. इंडिया एग्रेशन, क्योंकि मंगल दूसरे में रहकर एग्रेशन के लिए 6वां, 7वां, 12वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट है. मंगल लॉर्डशिप में है बट कहीं भी इन घरों को एस्पेक्ट नहीं कर रहा है. अच्छा. तो मंगल जो हमारा जो होगा विल बी अ वेरी डिप्लोमेटिक, अ वेरी सॉलिड एग्रेसिव पॉस्चर. बट हम लोग ये नहीं कि हम लोग पहले बंदूक उठाएंगे, ये हम नहीं करेंगे. दिस वी विल नॉट डू. मगर मंगल का क्या रहता है, मंगल ऐसा प्लैनेट है जो कि कमांडर इन चीफ है. और इस साल जो अगर आप राशियों में देखते हैं तो एक मिनिस्ट्रियल कैबिनेट बनती है जो कि सब लोग जानते हैं, जब लोग जोशी करते हैं. तो इस साल जो राजा जो है वो गुरु है और कमांडर इन चीफ मंगल है. पिछले साल था राजा सूर्य था और कमांडर इन चीफ भी सूर्य था. तो इट वाज अ थिंग कि राजा कैन नॉट बिकम अ कमांडर इन चीफ. क्योंकि राजा होता है स्ट्रैटेजिस्ट होता है. तो राजा था, स्ट्रैटेजी बनाई, बट कमांडर इन चीफ नहीं बन सकता राजा, क्योंकि उसको
इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। तो इस बार जुपिटर राजा है और मंगल जो है वो कमांडर इन चीफ है। तो जुपिटर जो है इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम। वो क्या करेगा कि वो बोलेगा कि भाई ये करो, एक ब्रॉड आउटलाइन बना देगा, कि एक स्ट्रैटेजी बना देगा, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो 2026-27 में ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए, ये राइटली करनी चाहिए, ये रॉन्गली करना चाहिए। मंगल इज़ द कमांडर इन चीफ। अब जुपिटर जो है इट इज़ नॉट अ प्लैनेट जो कि बहुत अंदर तक घुस के देखता है, इट्स अ ब्रॉड प्लैनेट, ठीक है भाई, गुरु होता है, विजडम का प्लैनेट। वो अपना एक परिप्रेक्ष्य अपना बना के दे देगा कि एज अ किंग जो राजा है उसके अंदर जुपिटर की सोल है, आप ये समझ लीजिए। एंड जो कमांडर इन चीफ है जो मंगल होता है उसके अंदर मंगल की सोल है। तो अब ये मंगल बिकम्स वेरी पावरफुल। दिस मार्स विल से कि हमें वो चाहिए जो हमें हमारा था। तो जुपिटर भी कहा हाँ भाई हमारा था। तो इस समय जब अगस्त और या नवंबर के बीच में जब सेकेंड आपका क्या कहते हैं एक्लिप्स आता है, एंड मंगल और शनि का भी बन रहा है, राहु के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, एंड केतु के साथ एंगल में ऑब्वियसली इट विल बी देयर। तो उस समय ऐसा होगा कि दैट इज़ द टाइम व्हेन इंडिया इफ इंसाइटेड एंड इट विल हैपन एट दैट टाइम विद से पाकिस्तान। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के हॉरोस्कोप देखिए तो उसके हॉरोस्कोप में ऐसा है कि इट इज़ खंड, उसके मतलब जो देश है वो खंडित हो गए, टुकड़े होंगे। मेरे हिसाब से 2033 तक पाकिस्तान जिस रूप में पाकिस्तान है वो तो रहेगा नहीं। आई थिंक सो, इट इज माय बिलीफ। बलूचिस्तान का तो देख ही रहे हैं किस अब बलूचिस्तान देख ही रहे हैं। तो 2006 एंड ऑफ दैट टाइम, और उस टाइम पाकिस्तान के हॉरोस्कोप जो देखे उस टाइम ऐसा है कि पाकिस्तान में अराजकता बहुत ज़्यादा होगी। Even bloodshed could be there. I mean, it is again with a disclaimer, with my limited knowledge of astrology. Let us see. बहुत दूर नहीं है, 2026 एंड 2027 शुरू में there will be bloodshed also at that time in Pakistan. There could be a war at that time between India and Pakistan, but not a nuclear war. जैसे लोग डराते हैं कि न्यूक्लियर वॉर, ऐसा नहीं होगा, न्यूक्लियर वॉर वगैरह। बट आई थिंक इन अ वेरी ईजी मैनर, सिंदूर 2 मैनर में, मे बी जो हिंदुस्तान का पार्ट था अखंड भारत वो शायद वापस आ, जैसे ऑक्यूपाइड कश्मीर था वो वापस आ जाएगा। इसी समय अगर हम चीन की हॉरोस्कोप को देखते हैं, चाइना का हॉरोस्कोप देखते हैं, तो चाइना के हॉरोस्कोप में नेक्स्ट ईयर इट इज़ उसका 3rd हाउस बहुत नेगेटिवली एक्टिवेट होता है। वहाँ पर राहु है और शनि उस पर ट्रांजिट करता है। इट्स गोइंग टू बी एक्टिवेटेड वेरी नेगेटिवली नॉट द वर्ड, इट्स नॉट द राइट वे, इट्स गोइंग टू बी एक्टिवेटेड इन अ वे कि जहाँ पर वो नेबरिंग कंट्रीज़ को ऊपर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा। तंग may not be the right word, but lack of word, it will like to अपनी नेबरिंग कंट्रीज को यूज करने की कोशिश करेगा, उन पे अपना मतलब वर्चस्व बनाने की, डोमिनेटिंग मोड। सो दैट विल ऑल्सो कोइंसाइड एट दैट टाइम। मतलब 2026 के अंत और 2027 मार्च तक मेरे हिसाब से चाइना का सिचुएशन देखते हुए, इंडिया की चार्ट देखते हुए, पाकिस्तान की चार्ट देखते हुए, और इन सब तीनों को मतलब अगर हम साथ देखें तो पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें कोई न्यूक्लियर वॉर वगैरह मेरे को नहीं लग रही है, बट एक जैसे सिंदूर 2 ऑपरेशन कुछ होगा, कैसे होगा, बट इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से। सर, अभी चाइना की बात चल रही है और आप उसी के हॉरोस्कोप को डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रश्न मैं डेफिनेटली आपसे पूछना चाहती थी, बीइंग अ भक्त ऑफ शिवा, कैलाश वापस मिलेगा? कैलाश मतलब इन द सेंस कि मेरे के हिसाब से उन्होंने हमारा तो बहुत हिस्सा ले लिया था। अगर तो आप देखा जाए, लोगों को पता भी नहीं, मतलब एक पूरी कंट्री के बराबर हिस्सा चाइना के पास है। तो कैलाश हिंदुस्तान में वापस आना मेरे को अभी नहीं लग रहा है, बट चाइना की जो पावर है विल स्टार्ट ड्रिडलिंग आफ्टर 2027। शनि का जो दूसरा खंड जब आएगा, मतलब दूसरा फेज जब आएगा, इट विल स्टार्ट ड्रिडलिंग। और ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि इस प्रश्न से मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ। रशिया जो है, रशिया के हॉरोस्कोप में मेरे को लग रहा है कि रशिया विल बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस होल गेम। रशिया जो होगा इस अभी से और 2032 के बीच में, रशिया जो होगा वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और एक पिवटल कंट्री होगा, जो कि अगर 2032-33 में
किसी प्रकार का युद्ध हुआ, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉर हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो अलग अलग जगहों पे वॉर हो जहाँ पर हिंदुस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उस टाइम रशिया विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा पूरे इस अगर आप जियो पोलिटिकल सिचुएशन और वॉर की तरफ आप देखते हैं, वॉर इज़ नॉट द राइट वर्ड, जो आप चेंजेस देखते हैं। क्योंकि अगर मैं वेस्ट को देखूं तो यहाँ पर जो 3 कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, ये 3 कंट्रीज आप देखिए। जहाँ तक इंग्लैंड के हॉरोस्कोप मैं देखता हूँ तो अभी तक हम लोग, मैंने जैसे एस्ट्रोलॉजी डिटेल में करती है, अभी तक जो हम लोग थे, हम लोग अभी भी जितना भी पैसा है जो दुनिया में चल रहा है वो मोनार्क का पैसा है। जो पहले मोनार्की तो ख़त्म हो गई है, मतलब मोनार्की माइट है फिनिश्ड, बट जो मोनार्क्स हैं उन्हीं का पैसा है जो कि हमको दिखते नहीं हैं, उनका पैसा है। एंड दिस मोनार्कियल सिस्टम इज एक्चुअली कंटेनिंग। उस मोनार्की सिस्टम में इंग्लैंड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको पता हमें मोनार्क है पहले, क्योंकि मोनार्क से ही ये चीज़ें आई हैं, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म जो अलग रूप में है, उसके पहले मोनार्क थे और मोनार्क्स के पास ही पैसा था। तो इंग्लैंड में अब जो मोनार्कियल सिस्टम जो है, जो क्वीन और जो किंग है, जो डेमोक्रेट्स है, उनका दबदबा कम होगा। और अभी भी लेबर पार्टी है जो शनि से रूल्ड है। मोनार्क से होते हैं वो सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, इन प्लैनेट्स से मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अभी इस टाइम लेबर पार्टी है। तो इंग्लैंड विल नॉट, के अंदर जो रूलर्स कभी भी होंगे, कोई भी ऐसा रूलर मेरे को नहीं लगता आगे जाएगा जो कि स्ट्रांग होगा, जो कि लड़ेगा। तो इंग्लैंड इज गोइंग टू फॉल। आई मीन इन एज अ कंट्री इन यूरोप इट विल फॉल। सिमिलर आई डोंट सी अ वेरी गुड फेट। फ्रांस का कोई मेरे को बहुत अच्छा फेट नहीं दिखता है। जर्मनी इज मोर और लेस रिमेन्स द सेम, अ लिटिल डाउन, बट कोई ऊपर दिखते हुए नहीं दिख रहा है। तो यूरोप कंट्रीज मेरे को जो लगती हैं वो, आई फील दे विल कम डाउन। एंड अगर आप यूक्रेन का चार्ट देखें और उसमें ज़ेलेंस्की का चार्ट देखें, और अगर कोई ज्योतिष बहुत, मतलब बिना बहुत कम ज्योतिष भी जानता हो, तो उनके ज़ेलेंस्की चार्ट में 8वें घर में बहुत प्लैनेट्स हैं। और जब से लड़ाई हुई है तो वही दैट इज़ द प्लैनेट्स व्हिच हैव गॉट एक्साइटेड। तो दो मेरे को जो लगता है कि यूक्रेन और जितने भी EU कंट्रीज हैं ये मिलेंगे, दे विल गेट टुगेदर, यूक्रेन एंड द EU कंट्रीज, दैट इज यूरोपियन यूनियन, they may come together, but Zelensky cannot win the war. Ukraine will not win this war. War will be won ultimately by Russia. Astrologically, I see this will be won by Russia. So एक जो एक्सेस, जैसे एक राहु केतु एक्सेस बनता है, तो एक तरफ आपका EU, यूक्रेन और USA का एक्सेस बनता है, और दूसरी तरफ आपका एक्सेस बनता है, ये आपका रशिया एंड द अदर कंट्रीज का एक एक्सेस बनता है। और उसमें मेरे को ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एक्सेस है, जो वेस्टर्न एक्सेस है, दिस इज गोइंग टू फॉल डाउन, एंड दिस फॉल डाउन विल बी द मेजर कॉज ऑफ द एंटायर डिसरप्शन इन द वर्ल्ड। सर, इसी में जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, भारत का बहुत सारा बच्चा, चाहे वो स्टूडेंट हो या वो नौकरी करते हों, इस वक्त ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में खास करके, इनफैक्ट स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत बच्चे या तो पढ़ने गए हैं या फिर वो नौकरी कर रहे हैं, कंपनीज़ की तरफ से गए हैं या वहीं की कंपनीज़ में कर रहे हैं। तो 2026-27 जो भी सिनेरियो आप बता रहे हैं, उनको तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंट्री फॉल कर रही है, अगर किसी कंट्री पे संकट है, तो भारतीयों पे भी तो फिर संकट होगा, नौकरियों पे संकट होगा। देखिए, एज फार एज 2026-27 इज कंसर्न, इसमें जो इकोनॉमिक्स है इसमें प्रेशर आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ऐसा कोई मेरे को अभी इस टाइम 2027 तक तो नहीं आ रहा है। 2030-32 वाला खंड जब हम आएंगे तब बात करेंगे, जब हम अगर आप और हम बात करेंगे उस टाइम, तो शायद उस टाइम। बट अभी वो ऐसा प्रेशर ऑन इकोनॉमिक्स विल बी दैट चेंज होगा। देखिए, इस टाइम ऐसा होगा, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करेगी। ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं इंक्रीज करेगी, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करेगी, कॉमर्स इंक्रीज करेगी, बट मेथडोलॉजी विल इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग शनि मंगल का इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं और उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी इतना स्ट्रॉन्ग है। इवन इन इंडिया आप ये देखिएगा, द पैसा का जो मोड है, दैट विल शिफ्ट फ्रॉम
shift to gold and silver. People will invest more in hard currencies like gold, silver. और मेरे हिसाब से क्रिप्टो जो होगा, it will become an important currency. जो आज की तारीख में लोग नहीं कर रहे हैं, आप देखिएगा एक साल में अंत, अगर हम लोग इस सेशन के अंत में बैठेंगे 2020 अगले साल के शुरू में, क्रिप्टो विल बिकम अ इम्पॉर्टेंट करेंसी ऑफ इन 2027. इट विल बी परहैप्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्रिप्टो एक इम्पॉर्टेंट करेंसी के रूप में उभर के आएगी, जिसको आजकल अभी डंप है, डाउन है, सब कुछ है, बट क्रिप्टो विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट करेंसी. तो वे बिजनेस विल बी कंडक्टेड will change. That is about all. But as far as other things are concerned, like education, technology, healthcare, इन सब चीज़ों में आपका उभार आएगा, बढ़ावा आएगा. इन कंट्रीज़ का मैं इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था कि किस तरह वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स में जो चेंजेस होंगे वो होंगे. तो इट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज़ अ टाइम व्हेन द वेस्ट का फॉल है और ईस्ट will come up in that particular angle. But I do not see people of India कोई ऐसे भगाई जाएंगे या एक्सेप्टिंग यू लीव पाकिस्तान फॉर अ मोमेंट, बट देयर नो, पाकिस्तान में कोई खास इंडियंस है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहाँ से लोग इंडियंस स्टूडेंट्स भगा जाएंगे. तो बल्कि 2032-33 तक जो एक आप देखें शनि जो रोहिणी नक्षत्र के आसपास आएगा, तो हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री होगा, पीपल विल लुक अपॉन इंडिया for a lot of things, for advice. Not कि spirituality does not mean भगवान की पूजा. भगवान एक method of पूजा है, but India will become very important country to be taken advised upon. So that is one thing which will happen very good for India. So this is what I see. एक मोटा जो एक सारे चार्ट्स देखकर जो मेरे को जो ये लग रहा है, ये 3 चीज़ों में लग रहा है. और इसमें जो वॉलेटिलिटी दिसंबर तक बहुत ज़्यादा रहेगी. अप्रैल से शुरू होकर दिसंबर तक, जैसे कि पब्लिक में अनरेस्ट, करेंसी वॉलेटिलिटी, चेंज इन द मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहेंगी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इज कंसर्न. बट बिलीव मी और नॉट, टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट भी होगा. राहु पे बात करते हैं सर. अभी राहु कुंभ में है, अगले साल राहु की क्या स्थिति रहेगी और राहु का इम्पैक्ट क्या होने वाला है? हाँ, राहु जो है वो अभी 11 अपने कुंभ राशि में कुंभ में है, एंड देन इट विल गो टू मतलब 18 महीने टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026 और सो अपने पिछली राशि में चला जाएगा. तो राहु का जो इम्पैक्ट होगा कुंभ के अंदर, राहु इज अ प्लैनेट जो ये कहता है कुंभ क्या है, शनि का घर. अच्छा, शनि का डिस्पोजिटर तो इस टाइम जुपिटर है. शनि का डिस्पोजिटर जुपिटर है, और राहु का डिस्पोजिटर क्या है, शनि है. ठीक है, राहु का लॉर्ड कौन चल रहा है, शनि चल रहा है ना. और शनि जो शनि के बारे में हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं शनि को पीसेस में, बिकॉज शनि के अंदर जो है वो राहु की एनर्जी बहुत है. एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके समझिए, शनि हैज़ द एनर्जी ऑफ राहु. तो शनि तभी ये करेगा, ये शनि इज अ कार्मिक प्लैनेट जो कहता है कि मैं तुम्हारे कर्म का लेखा चुका लूँगा, जो तुमने नेगेटिव करा है वो हम ठीक करेंगे. तो उस ठीक करने में देयर विल बी, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल अराजकता, चेंजेस, war-like situations, fire element and the watery elements will become very powerful. तो उसमें जो राहु की जो एनर्जी जो शनि में आ गई है, that will play a very important role. और ये अपना पीसेस साइन है, that will play a very important role. But राहु जो अपने मकर में जो बैठा है, मतलब अपने जाएंगे, और कुंभ और मकर, ये दोनों भी शनि की राशि है. अच्छा, जब मकर में जब बैठा, कुंभ में बैठा है, इसके अंदर जो कुंभ में 2 एनर्जीज होती हैं. एक तो मेरे हिसाब से जो मेरी स्टडी है, कुंभ हैज़ द एनर्जी ऑफ शनि एंड इट ऑल्सो हैज़ द एनर्जी ऑफ राहु एंड जुपिटर. 3 प्लैनेट्स की एनर्जी कुंभ की राशि में होती है. दीज आर द 3 एनर्जीज. और ये मेरा कोई सूत्र नहीं है, ये अगर आप पंडित जी की लाल किताब पढ़िएगा तो वह उन्होंने हरदम में बोला है, ये कुंभ में इन तीनों प्लैनेट्स की
एनर्जी रहती है. एंड आई हैव सीन इट ऑलवेज. एंड दिस कुंभ इज अ वेरी कार्मिक राशि. ये राशि जो है ये बहुत ही कार्मिक राशि है जो कर्म का आपका लेखा जोखा बहुत लेती है. एक ये और एक आपका वृश्चिक, ये दो राशियां ऐसी हैं जो कि आपको कहती हैं कि अब जो तुमने करा ना भैया पिछले जन्म में अच्छे बुरे जो भी काम करें उसका मैं अब तुमसे हिसाब लूंगी. एंड आई विल डू द चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड. तो ये काम राहु करेगा और राहु चीज तेज से करता है. इसीलिए दिस राहु इन दिस पर्टिकुलर प्लेस विल नॉट ओनली इंक्रीज टेक्नोलॉजी, इट विल ऑल्सो इंक्रीज महत्वाकांक्षा. किसकी महत्वाकांक्षा है? पॉलिटिशियंस की महत्वाकांक्षा है. तो इस समय, इसी समय राहु के समय में महत्व का पॉलिटिशियंस विल टेक, मैं कह रहा हूँ डिसीजन लेंगे एंड डिसाइसिव डिसीजंस लेंगे. और वो डिसीजन लेंगे कि मैं अपनी कंट्री के लिए क्या करूँगा. अमेरिका में जो ये है कि माई अमेरिका, इट इज़ माई अमेरिका, द अमेरिकन, वो चीज़ बढ़ेगी, कम नहीं होगी. आगे आने चीज़ों में अमेरिका में वो सब चीज़ें कम नहीं होंगी. इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज एंड दैट विल बी वर्ल्ड वाइड. दिस कॉन्फिडेंस, ये मेरा हिंदुस्तान है. इस चीज़ से बहुत चीज़ें उभरेंगी. और ये जो चीज़ कराएगा, ये एक खाली यही एक प्लैनेट जो है राहु इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, कुंभ के साइन में, इसमें यही पोटेंशियल है, यही कराएगा. और ये जा किधर रहा है? मकर की तरफ. जब ये मकर में जाएगा तब ये ठहराव लाएगा. 2027 में हम देखिए शुरू होगा तो बीच में ये ठहराव कहेगा लेट मी पुट स्ट्रक्चर इनटू प्लेस. क्योंकि जब मकर का राशि होता वो कहता है मैं सब चीज़ ठीक करता हूँ. तो ये इनको ठीक करने के उस टाइम ठीक करेगा. बट इस टाइम इट विल डू ऑल दिस विच इज़ रिक्वायर्ड. बट इट इज़ ऑल्सो द राशि फॉर टेक्नोलॉजी ऑल्सो, जो राहु की एक इंटेंसिक वैल्यू होती है कि मेरे को तो अलग सोचना है, मेरे को अलग सोचना, अलग करना है. तो इस समय जो राहु एक चीज़ कराएगा वो ये है कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे कि NATO है, WHO है, ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, इनको एक्सपोज करेगा. नेशनली एज वेल इंटरनेशनली इट विल एक्सपोज एवरीडे. ये बड़ी संस्था क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो. इनका असली चेहरा सामने आएगा, कुछ बिखरेंगी और नए स्ट्रक्चर्स बदलेंगे. क्योंकि यही तो रूल कर रहे हैं. वी आर बीइंग रूल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस, तो दिस विल चेंज द इंस्टीट्यूशंस आल्सो. सर, जब हम 2019 में थे तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि 2020 एक ऐसा साल आएगा जो मतलब मेरे ख्याल से हिस्ट्री ही हो गया है वो. ऐसे जब हम 2024 में थे, 2025 की घटनाओं के बारे में नहीं सोचा था उतना कि एक्सट्रीम इतनी घटनाएं होंगी, इतनी नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगी, इतने एक्सीडेंट्स होंगे. 2026 में क्या सिग्निफिकेंटली आपको वर्ल्ड के लेवल पे दिख रहा है कि ये साल किस रूप में पहचाना जाएगा? ये साल इस रूप में पहचाना जाएगा कि लोग जागरूक होंगे, उठेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो चीज़ चल रहा है. आई मीन इवन जिस तरह बिजनेस, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म का जो मतलब है जो आज और हम आप बैठे हैं, आप देखिएगा उसको क्वेश्चन करना 2026-27 में शुरू हो जाएगा. पीपल विल वांट आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी. जो एक ये हो रहा था ना कि वर्ल्ड, माय वर्ल्ड, और मतलब हर कंट्री में जो दैट विल फिनिश. आइडेंटिफिकेशन विल बिकम अ वेरी important thing which will happen in this particular period of time. That will happen for sure. It is going to happen. Turbulence hoga, turbulence for change, that will happen. Economic fluctuations, currency fluctuations hongi, 100% hongi. And the seeds for a war in 2032, for a war जिसे असली वॉर कह सकते हैं. जैसे कि अभी तो शादी के पहले जो तैयारियां होती है ना, वो सब चल रहा है कि भाई उस रस्में चल रही, बातें चल रही हैं. एक तो फिर शादी भी होती है, इसी तरह वॉर भी होती है, और वॉर के पहले भी बहुत कुछ होता है. तो जो वॉर के पहले जो हो रहा था, ऑल दोज थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. तो सर, आपको क्यों लगता है या क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि ये तैयारी है और आगे जाके भविष्य में वॉर होगी ही? वो इसलिए क्योंकि एक तो गुरु जो है वो अतिचारी है. जो गुरु, जब बृहस्पति जो कि हर आदमी को बोलता है, विजडम देता है, बोलता है यार बैठ जाओ, वो एक आदमी, आप समझ लीजिए, जस्ट एक्सप्लेन, बहुत जल्दी आगे पीछे भाग रहा, आगे जा रही है, पीछे आ रही है,
और वो वही आदमी ऐसा जो कि आज समझाता था कि भाई तुम गलत काम, चुप रहो, चलो हो गया, खत्म हो गया। तो क्योंकि बृहस्पति अतिचारी चल रहा है और शनि जो है वो ऐसे नक्षत्रों में जाएगा, अभी आप देखिए पीसेस में जो नक्षत्र हैं, फिर एरीज में आपका अश्विनी, भरणी में आएगा, उधर कुछ प्रॉब्लम करेगा। जब ये रोहिणी मृगशिरा में आता है तब महाभारत का भी समय यही था जब शनि मृगशिरा रोहिणी में था। और ये जो साइंस है, ये साइंस एस्ट्रोलॉजी को मैं ये कहता हूँ बहुत पुरानी है। वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ इट बिकॉज इवन इन महाभारत में भी मतलब कर्ण और जब कृष्ण में संवाद हो रहा था तो कर्ण ने कहा था कि मैं हार जाऊंगा ये, क्योंकि केतु की ये इस तरफ केतु है, इधर चंद्रमा है और ये है, और मैं जानता हूँ कि मैं हार जाऊंगा। तो एस्ट्रोलॉजी इवन एट दैट टाइम दशा और डिस्कस कर रहा था। नकुल ने भी एस्ट्रोलॉजी करी थी, तो इवन एट दैट टाइम एस्ट्रोलॉजी हैज़ बीन मेंशन्ड। ओवर अ पीरियड टाइम हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं खो गई हैं, नाश हो गई हैं। नालंदा जाएगा कब सर, रोहिणी और मृगशिरा? ये 2030 और 33 के बीच में ये समय जो होगा, इट इज द एंड ऑफ दिस होल कस्प। और इस समय जुपिटर अतिचारी भी खत्म हो जाएगा। 30 और 33 के बीच में 100% देयर हैज टू बी अ वॉर ऑफ अ बिग ऑर्डर, जिसमें मेरे हिसाब से रशिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड इंडिया बहुत बड़ा पावर के रूप में मर्ज हो जाएगा, जिसकी कि अभी जो डिसरप्शंस होना शुरू होंगे, बट एज कंपेयर टू एवरी अदर कंट्री, हिंदुस्तान, भारत विल बी बेटर ऑफ। भारत में क्योंकि मंगल की दशा है एंड मंगल मीन्स नो नॉनसेंस, तो इट विल टेक सम डिसीजंस विच विल बी वेरी वेरी लीगल, क्रिटिकल, नो नॉनसेंस डिसीजन। अंदर ठीक है थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, बट इंटरनेशनली ऑल्सो बिकॉज ऑफ मार्स दशा एंड इवन इफ यू लोग कहते हैं मोदी जी 2026-27 में चले जाएंगे। मेरे हिसाब से 2026 फरवरी के बाद मोदी जी विल बिकम मोर पावरफुल एंड ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 2029 ऑल्सो। His horoscope, or not on the horoscope, on his birth oath taking chart से मैंने एनालाइज करा। I mean whatever YouTube is full of it कि भाई बीमार हो जाएंगे, इट इज़ जस्ट टू क्रिएट सेंसेशनलिज्म कि मोदी जी को बोलो जा रहे, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर 2029। ही इज़ एन अनडिफीटेबल पर्सन। ही विल लीव अ पोजीशन कि मैं जा रहा हूँ। चलो ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी कुर्सी खुद स्वयं छोड़ रहा हूँ किसी बड़ी कुर्सी के लिए या किसी और के लिए या कोई इस टाइप, बट ही कैन नॉट बी डिफीटेड। या क्या पता हेल्थ इश्यूज आ जाएं, हेल्थ इश्यूज भी आ जाएंगे तो भी हाँ, मतलब वट एवर इट बी डन। आई मीन लोग कह रहे हैं हेल्थ इशू सबके आएंगे, केतु की दशा आ रही है तो लोग कहते हैं हेल्थ इशू आ जाएंगे, तो बट मे बी हेल्थ माइनर कुछ केतु देता है, आदमी को सोचने लगता है, लेकिन वो things could be, it will be, my view is he will remain, my firm view is he will remain and he will win the election of 2029। कई लोग सर ये दावा कर रहे हैं और मैं डेफिनेटली ज्योतिष विद्या की मदद से इस दावे को समझना चाहती हूँ कि 2032 तक तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, हम एक नए वर्ल्ड में होंगे। ये सारा जितना हम ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं, जितना वर्ल्ड लेवल पे जो भी अभी चल रहा है, ये सब बदलने वाला है। नहीं, नथिंग, इट विल ओनली द स्ट्रक्चर विल चेंज। जैसे ऑर्डर, जैसे आप घर में आते हैं, आप घर में होता है, माँ बाप चले जाते हैं तो बच्चे चीज़ें खराब कर देते हैं, फिर माँ बाप आते हैं, पिता दे सेट द थिंग्स राइट, दे स्कोल्ड द चाइल्ड, किसी को पनिश भी करते हैं, बोलते हैं थोड़ा चेंज करेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि भाई इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर चेंज होंगे, जो करप्शन हो रहा था, जो अंदर, आई मीन लेट अस अंडरस्टैंड हॉरोस्कोप में व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़, क्योंकि हम तो एक कॉन्शियसनेस इज़ वन, लैंड इज़ वन। जो हमारी सीमाएं जो हैं वो राहु हरदम दिखाता है, जो स्पाई और इंफॉर्मेशन और डिटेक्टिव का वर्क है वो केतु है, जनरल मंगल है, सूर्य राजा है, बुध is all about your intelligence and Jupiter and Venus are two big strategists in their own way। एक philosophical way में बताता है और एक आपको materialistic way में आपको बताता है। ये planets जो है ये govern करते हैं, तो इसमें हम शनि, मंगल, राहु को ज़्यादा देखते हैं। केतु is becoming very important because it has the power to cut, to divide
एंड इट इज़ द डिटेक्टिव, द इंफॉर्मेशन सोर्स केतु। तो केतु को लोग इंपॉर्टेंस लेते नहीं, बट केतु इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको परिप्रेक्ष्य में देखते हुए यही होगा कि देयर विल बी अ चेंज इन कंट्रीज की सीमाओं में चेंज होगा। हाँ सर, लैंड्स को कैसे देखते हैं? कंट्री को, लैंड को हम शनि से ही देखेंगे, शनि से देखें, शनि से लैंड को एंड पीपल एंड द मासेस हु स्टे ऑन देम। ओके, हम लोग पेड़ हैं उसके ऊपर एक तरह का। भारत का नक्शा भी बड़ा हो सकता है। भारत का आई एम श्योर बड़ा होगा। भारत, इंडिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, बट इट इज़ नॉट कि दुनिया खत्म हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि ये हो, वो नहीं होगा। ओनली थिंग हम जो इतना बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कि ये हो जाएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा। डिस्टॉर्ट भी अंडरस्टूड कि नया दुनिया प्रारंभ हो जाएगी। एक स्लो चेंज होगा, उस चेंजेस में थिंग्स विल चेंज, जहाँ कुछ अलाइनमेंट्स बदलेंगे। एज आई टोल्ड यू कि एक दैट नाटो एंड जो ये कंट्रीज जो हैं, ये इनका थोड़ा डाउनफॉल होगा, और इनका ये लोग अमेरिका ले कहते हैं डाउन हो जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अमेरिका डाउन नहीं होगा, मे बी स्टेबल हो जाएगा थोड़े दिन के लिए। अमेरिका की पत्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, शनि शुक्र उसका 10वें घर में है। ट्रम्प की पत्री, डोनाल्ड ट्रम्प्स हॉरोस्कोप इज नॉट अ वेरी ग्रेट हॉरोस्कोप एट द मोमेंट। आफ्टर September, October of this year, July, he will start losing hold. चाहे वो बहुत शांति बनाना चाहते हों, शांति करना चाहते हो, with disclaimer, nothing to do, I have nothing to do with America or anything, but he will lose grip. उनकी गुरु शुक्र की दशा चल रही है, और गुरु शुक्र की एक ऐसी दशा है जो कि जब एक आदमी ये सब करता है तो राजा को रंग भी बना देता है, बहुत गलत डिसीजन देता है। गुरु शुक्र एक ऐसी दशा है जो कि मैंने लाखों हॉरोस्कोप देखे जो कि चेंज करता है। तो इट इज़ द डोनाल्ड ट्रम्प्स हॉरोस्कोप में भी चल रहा है, तो इट कुड बी अ वेरी मेजर एंड फॉर हिम। एक एंड है, इट्स जस्ट ही इज अनदर, यू लेट अस, इस वीडियो को क्लिपिंग रख लीजिए, बाय द एंड ऑफ से टू नेक्स्ट ईयर, आई मीन 2026 एंड तक, ही विल बी नॉट अ लीडर टू रेकन विद। अंदर खुद भी चेंज आएगा, ही विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट ही वांट। जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सो यू नो दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अमेरिका, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज द हेड ऑफ अमेरिका। सो देयर इज नथिंग एज चेंज। सेकेंड थिंग व्हाट आई सी इन क्लाइमेटिक थिंग इज, पानी के बगल वाले जो देश जो हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। They will be impacted more. Natural calamities. Not natural calamities, in terms of जो भी issues होंगे, चाहे उनके साथ खुद भी हो, और पानी से भी even I feel बॉम्बे को कुछ ना कुछ 2032-33 तक समुद्र के कारण, पानी के कारण प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर थिंग है कि आपने, जैसे कि पानी को हम लोग नदी को ओशन के ऊपर बनाते जाने में एवरी एक्शन हैज़ टू हैव अ रिएक्शन। तो अगर आप देखिएगा 2000 बॉम्बे भी किस पे बन रहा है, आपने समुद्र पे तो बनाए रहे हैं आप, इट विल हैव अ रिएक्शन। तो ये जो पीसेस वाला जो शनि है, ये इसके बीच बो रहा है। बॉम्बे इज़ वन प्लेस इन इंडिया एटलीस्ट विच आई सी, विच वी शुड बी केयरफुल ऑफ, कि उसके जो पानी है, उसका जो ओशन है, उसको हम उतना प्रताड़ित ना करें कि मतलब देन सो दैट इट रिएक्ट्स बैक। सर, वर्ल्ड में कई कंट्रीज और जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, वहाँ पे ऑलरेडी समंदर 3-3.5 किलोमीटर अंदर आना शुरू हो गया है। राइट, एब्सोल्युटली। तो ये तो सर एक तरीके की खतरे की घंटी है। बिल्कुल यही, दिस विल हैपन मोर। अब कहीं अच्छा भी होगा, कहीं पानी पिघल भी रहा है, आर्टिक की तरफ पिघल रहा है। तो I'm not talking astrologically, I'm talking even looking at trying to correlate astrology, बहुत सारा पिघल रहा है, पानी बढ़ भी रहा है, तो it is all going to have an impact। तो ये पानी को लेकर जो चीज़ें हैं उसका इम्पैक्ट होगा, और फायर, these two elements will create a very important role। थर्ड थिंग व्हाट आई सी फॉर Gen Z, जो कि नया जनरेशन है, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी विल इंक्रीज, बट दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग स्पिरिचुअलिटी, एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग स्पिरिचुअलिटी थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का एक समावेश होगा। वो कैसे होता है मैं खुद देख रहा हूँ, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन। बट एक जो कॉन्शियसनेस होता है कि हमें स्पिरिचुअल अगेन डज नॉट मीन कि आप पूरे टाइम माला फेरी है कि आप भगवान, वो एक इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो वे ऑफ लाइफ यूजिंग टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी भी हो रहा है ना हाँ, सर, हम चैट जीपीटी को अपनी कुंडली दे देते मेडिटेशन हैं, फिर करेंगे उससे लोग, हो पूछते सकता है हैं। टेक्नोलॉजी यूज करके मेडिटेशन करें, कुछ करें, सो दैट इज द थर्ड थिंग व्हिच वुड हैपन. फ्लक्चुएशंस इन करेंसी, गोल्ड सिल्वर विल बाउंस, विल बी हैवी. मेटल्स जितने भी होंगे उनमें अच्छा रहेगा, कॉपर वगैरह, ये दीज थिंग्स. एंड क्रिप्टो दैट इज अगेन टू रिपीट, that is going to be important. So these are the things which are going to be क्रिप्टो का important. आपको क्यों लग रहा है कितनी क्या तो बोलते हैं राहु के उसको? बारे में, राहु की वजह से लग रहा है आपको? राहु की वजह से, क्योंकि उसका तो पता ही नहीं है कि राहु की क्रिप्टो वजह कहाँ से जाएगा, मेरे को कहाँ लग से रहा है कौन बैठ क्रिप्टो विल के। बी बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट. हालांकि ये इट इज नोबडी विल से, अभी अब लोग कह रहे हैं शंकर क्या कह रहा है, क्रिप्टो तो बिल्कुल, बट क्रिप्टो विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट करेंसी, विल बी अ सेवियर करेंसी, मतलब बचाएगा एक तरह का. वर्ल्ड लेवल पे सर एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी अभी कुछ हफ्तों पहले कि जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंडस्ट्री है ये इस तेज़ी से ग्रो कर रही है कि ये $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त, और आगे ये राइज ही करेगी. तो यहाँ पे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और आगे चीज़ों की तो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगी. एब्सोल्युटली, इंडिया में भी होगा ये? इंडिया में भी हो जाएगी, बट टेक्नोलॉजी के साथ होगा. टेक्नोलॉजी के साथ ये मैंने आज यही तभी कहा, ये दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड न्यू एरिया व्हिच विल बी देयर, व्हिच विल कम अप इन टर्म्स ऑफ. हम यहाँ पे कैसे लीड करेंगे या हम लीड कर रहे होंगे? वी विल लीड. इंडिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. आई मीन मेरे हिसाब से 2029-32, 2027-29, 2027 में बहुत चेंजेस होंगे. 2029 में अगेन देयर विल बी 2030-32 के बाद देखिएगा इंडिया विल एक कंट्री ऐसी होगी जिस पे लोग देखेंगे फॉर स्पिरिचुअल एडवाइस, फॉर आवर फिलॉसफी, फॉर आवर हमारे जो रहने का तरीका, जो चीज़ों का तरीका. एक इंडिया की ऐसी कंट्री होगी, पीपल विल लीड. और मेरे को तो लगता है कि 2032-33 के बाद लोग हिंदुस्तान में पढ़ने आएंगे, बनस्पत के हम जाएंगे. सो इंडिया विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशन. इंडिया की यस जो अगले 7 साल की दशा है वो ऐसी दशा है जिसमें कि it will be an aggressive country. You will see a change in the country. Mangal now ki? Mangal, it will be a very aggressive decisions. People will become aggressive, way of doing business will become aggressive. हर चीज में एक एग्रेशन आएगा. और जब भी आप मंगल अगर आप देखिए, 2 साइन का मालिक है जो लोग एस्ट्रोलॉजी, एरीज एंड स्कॉर्पियो. लग्न इज यू, 8th इज डेथ, 8th इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन. तो मंगल जाते जाते हिंदुस्तान में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करके जाएगा. और इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं मोदी जी की बहुत सारी चार्ट्स मैंने ओथिंग चार्ट देखे, उनमें मंगल राहु का बहुत समावेश है जो कि आता है. तो ही विल लीड दिस एंटायर थिंग, एटलीस्ट इसके बीच में ही विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सर अभी हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर और आध्यात्मिक इंडस्ट्री में एक बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है. लोग साधनाओं में उतर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट आ रहा है. और सबसे बड़ी बात जो है ना कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है कि अब हम ऑनलाइन साधनाएं कर रहे हैं. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इमर्ज कर गए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं. तो कौन सा हाउस ऐसे में कंट्री का एक्टिवेट होता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है? भारत की अगर कुंडली देखिए, कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग 8वां. अच्छा. 8वां कहते हैं, हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए होता है. वो हम इंडिविजुअल स्तर पे हम लेंगे, उसको हम बात करें. 8वां का उसके साथ जो इम्पोर्टेंट होता है 8वें से 8वां. 8वें से 8वां कौन सा है? इम्पोर्टेंट होता है भाव तीसरा, हाँ, 3rd हाउस, वो इम्पोर्टेंट होता है. उसके अगर हम उसको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह वो बाहर जाएगा किस कंट्री में, वो 12वां घर अपना हमारा इम्पोर्टेंट होता है. तो 8वां हम सबसे इम्पोर्टेंट, और 3rd को मैं अपनी लोग खाली 8वां लेते हैं, मगर मैं 3rd को भी लेता हूँ, बिकॉज 3rd इज द कॉन्शियस माइंड, 6th इज योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड 8th इज योर ऑकल्ट माइंड, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धक्का देता है, ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति देता है. वो एनर्जी 3rd में है. भावत्म का प्रिंसिपल होता है ना, 5th से 5th, 6th से 6th, इस तरह 8th से 8th. हिंदुस्तान में 3rd हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स का जमघट है, आप लोग सब जानते हैं चंद्रमा, और एक तरह का संन्यास योग बनाता है जो कि कैंसर में है. कैंसर इटसेल्फ इज ऑफ द पीपल. अगर आप उसको काल पुरुष में देखें, आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ, कैंसर इज ऑफ द पीपल. और अब जो है, जो जुपिटर जो अतिचारी होकर
टॉरस से कैंसर के बीच में ये 7 जंप साल कर रहा है। चलेगा। ठीक है, हमारा जो शनि जो है वो भी कैंसर से, आपका कैंसर राशि में देखिए तो वहाँ से शनि जो है नवम में है। कैंसर, अगर आप तीसरा घर लीजिए, कैंसर ले लीजिए तो वहाँ से शनि ट्रांजिट में भी नवम में। नवम अगेन इट्स ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, बोलना, बताना। तो हिंदुस्तान की हॉरोस्कोप जो कि अगेन इट इज रिलेटेड टू द पीपल, ये जो एक्टिवेशन हो रहा है 8th और 3rd का, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, पीपल विल इंटरेस्टेड इन अकल्ट। 3rd हाउस ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अकल्ट ऑल्सो शोज, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्लैनेट की जमघट है, चंद्रमा, सभी प्लैनेट्स वहाँ, अपने 3-4 प्लैनेट्स वहाँ हैं। तो वो जो जमघट ऑफ प्लैनेट्स है, और मंगल से दूसरे में जो मंगल हमारा जिसकी दशा चल रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे दूसरे में भी, तो उससे वो तो बहुत चीज़ें होंगी। अकल्ट होगा, अकल्ट से कॉन्शियसली उसको लोग फॉलो करेंगे। 3rd मीन्स लोग बोलेंगे, बात करेंगे। उससे 2nd हाउस है अपने प्लैनेट का जो हमारा दशा चल रहा है, तो उससे पैसा भी लोग कमाएंगे, जो हो भी रहा है, पैसा भी लोग कमाएंगे। तो ये सब चीज़ें होगा। और इसमें हमारा क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, मगर टेक्नोलॉजी विल प्ले ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसको लॉजिकली अगर आप देखिए, ये चीज़ें हमारे कंट्री के चार्ट में होगी। जब कंट्री में होंगी तो ज़्यादातर लोग में होगा। तो देयर विल बी अ स्पिरिट कि हम आपको चेंज करें, हम अपने आप को चेंज करेंगे, साधना से नहीं करेंगे कि एक तरफ बैठ जाएंगे। हम बोलेंगे, हम बात करेंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे, और हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ों को आपको और इससे पैसा भी आएगा लोगों के पास, क्योंकि लोग इसको पैसा का भी जरिया बनाएंगे इसको, क्योंकि मंगल से 2nd हाउस है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर हम सिचुअलिटी इंडिया में देख रहे हैं, जो कि अगले जो खंड है 7 साल में बहुत तेजी से बढ़ेगा, 2032-33 का। अगर कोई इस टाइम बिजनेस करना चाहता है, तो बिजनेस इन द सेंस कि वांट्स टू स्प्रेड टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी थ्रू टेक्नोलॉजी, इस टाइम उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके सर, क्या इंडिविजुअल कुंडली पे सर इसमें मायने रखती है? इंडिविजुअल कुंडली मायने रखेंगे किस तरह आप करेंगे। कुछ होते हैं, कुछ लोग लिखने में करेंगे, कुछ लोग होंगे कि साधना में करेंगे, कुछ लोग होंगे कि उसको फिलॉसफी करेंगे। मगर क्योंकि इतना एक्टिव है 3rd हाउस, तो इट विल बी मोर टुवर्ड्स कम्युनिकेशन, बात करना, ये सब चीज़ों में ज़्यादा होगा। वनस्पति के इंटरनलाइज करके आपको तंत्र मंत्र भी शायद आउटवर्ड हो जाएगा। मैं इसी पे आ रही थी, इसी सवाल तंत्र मंत्र यंत्र तीनों चीज़ें हैं, अपने अपनी जगहें हैं इनके अपने अपने, मगर ये लोग अलग जंगल में करते थे, मगर ये अब नहीं होगा। अब दिस विल बिकम मोर टुवर्ड्स कम्युनिकेटिव, एक्सटर्नलाइज हो जाएगा। हुआ कैसे, मतलब तंत्र की जब बात आती है, सिद्धियों की बात आती है, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है शुक्र और राहु का बहुत एक अहम रोल होता है कि आप अच्छा शुक्र अच्छा राहु, अच्छा शुक्र अच्छा राहु। तो अचानक से हम अभी देख रहे हैं कि लोग पहले तो तंत्र के बारे में बात ही नहीं करते थे। अगर आपने तंत्र के बारे में बात कर ली तो मतलब आपको एक बुरा व्यक्ति समाज में समझ लिया जाता था कि इनके परिवार से तो दूर रहो, ये तो तंत्र मंत्र करते हैं। अभी हम देखिए कितने वोकल हो गए हैं तंत्र और मंत्र के बारे में। तो ऐसा क्या बदलाव आया है भारत की कुंडली में कि यहाँ पे एक बहुत आगे आकर अपफ्रंट होकर तंत्र और मंत्र की बात होने लगी है? भारत की कुंडली में जो बदलाव आया है, ये चंद्रमा का खत्म हुआ है और मंगल शुरू हुआ है। तो चंद्रमा और मंगल का जो कस्प का जो चेंज आया है, चंद्रमा और मंगल भारत की कुंडली में एक दूसरे से 12वें बैठे हुए हैं। एक तीसरे घर में बैठा हुआ और एक दूसरे घर में बैठा हुआ। और चंद्रमा मंगल में आप एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विल मेक यू अंडरस्टैंड, जिनको एस्ट्रोलॉजी पता है। मंगल जो है वो चंद्रमा के घर में नीच होता है, हाँ। और चंद्रमा जो है वो मंगल के घर में नीच होता है, राइट। हाँ, और ये दोनों एक दूसरे से दूसरे 12वें में चल रहे हैं। मंगल दूसरे में और चंद्रमा तीसरे घर में है हिंदुस्तान की कुंडली में। हिंदुस्तान की कुंडली में टॉरस इज द लग्न, मिथुन में आपका मंगल बैठे हैं, और कैंसर में चंद्रमा बैठे कर्क में। ये दोनों आपस में 2nd 12 चल रहे हैं। और अभी चंद्रमा एक्टिवेटेड था। चंद्रमा जो होता है उसने करा कि लोगों को फैलाव कराया, बताया। चंद्रमा होता है बोलता है, बुलाया। अब मंगल आ रहा है,
और मंगल, तो ये टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट करेगा और एक पराक्रम भी देगा कि पराक्रम भी देगा, बात कर अपफ्रंट करके बात करेंगे। और मंगल क्योंकि 8वें घर से कनेक्टेड है, काल पुरुष में कनेक्टेड है 8वें घर से, ये आपको ये जो मंत्र ऑकल्ट वगैरह में लोगों को इंटरेस्ट देगा। अब हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई बैठ रहे हैं, लोग बता रहे हैं। अब एक होता है कहानी बताना और एक होता है उस कहानी को, बहुत लोग होते हैं कि सच्चाई की बहुत बड़ी भाषा आपको बोल सकते हैं, खुद उस सच्चाई को कितना अपनाए वो अलग चीज़ है, मगर मेरे को सुनने में अच्छा लगता है। हाँ। तो अब क्या होगा, लोगों को तंत्र सुनने में अच्छा लगेगा कि तंत्र है, कि ये देवियां हैं, कि काली हैं, तारा हैं, महासुंदरी हैं, त्रिपुरारी हैं, और आपके भैरवी हैं, चिन्मस्ता हैं, ये देवियां हैं, इनके रूप कैसे हैं, है ना, जितने भी देवियां हैं, और इंगला पिंगला सुषमा नाड़ी और वो सब पूरा इतने हम लोग आज के दिन देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सुनने में अच्छा लगेगा और बहुत कूल भी लगने लगे हैं आजकल लोगों अच्छा, को। लोग अच्छा लगेगा, लोग अपना कुछ करेंगे भी। शिव शक्ति का मिलन कैसे होता है, पहले ये चीज़ें इंटरनलाइज, अब लोग बता रहे हैं, लोग सुनने में अच्छा लगेगा। तो एक लेवल है बस, 0 to 10 होता है, इट इज़ द फर्स्ट सीढ़ी, इट्स नॉट द 10th सीढ़ी फॉर श्योर, बिकॉज तंत्र इज नॉट दैट ईजी। तंत्र इज कनेक्टिंग इटसेल्फ टू सम एनर्जी विच इज़ नॉट ईजी। इसके लिए बहुत साधना चाहिए। और कभी कभी कुछ लोगों को शक्तियाँ मिल जाती हैं, कभी कभी आप किसी घाट में जाते हैं, जहाँ कोई मतलब शमशान घाट में जाते हैं, यू गेट कनेक्टेड समबडी से, तो दिस इज 1 in a million। बट अब वो 1 in a million हैव बिकम few hundreds in a million, तो वो फर्क पड़ रहा है। वो अब उनमें से हो सकता है 99 सही हो, 99 नहीं सही हो, इस पर हम आई विल नॉट कमेंट। सर, शेयर मार्केट के बारे में पूछना चाहूँगी कि जो मंडेन ज्योतिष है इसके माध्यम से, कि एक तो होता है कि आपकी इंडिविजुअल कुंडली शेयर मार्केट के लिए सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि उसमें डिसीजंस और टाइमिंग बहुत वैल्यू करती है। लेकिन एक होता है अगर मार्केट गिरा तो सबके लिए गिरेगा। तो मार्केट की स्थिति क्या रहने वाली है 2026? शेयर मार्केट विल फ्लक्चुएट हेवीली, स्पेशली आफ्टर अप्रैल। One should be very careful of share markets, because I've seen Mercury in a very retrograde हो जाता है। Mercury is going to plays a very important role in share market, combined with moon and other things. So share market will fluctuate as जो हम लोग स्टॉक कहते हैं। बट कमोडिटी मार्केट में अगर आप जाएंगे, जो कि मेटल्स की होगी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, अदर मिनरल्स जो हो गए, वो इंक्रीज करेंगे। अच्छा, वो इंक्रीज, अभी उनकी तो कोई मार्केट नहीं है अभी इन द सेंस, बट पीपल डू ट्रेड इन देम। बट शेयर मार्केट ऐसा, जैसे हम कागज का पैसा देख कहते हैं ना, शेयर का कागज ही तो होता है, कागज कोई ट्रेड करते हैं, उसका कमाना। अब 1 मिनट छोड़िए, कौन सी कंपनी है क्या, वो फ्लक्चुएट, क्योंकि लोग गोल्ड विल इंक्रीज, गोल्ड बॉन्ड मीन्स पीछे गोल्ड है ना, इट विल इंक्रीज। गोल्ड एंड सिल्वर विल इंक्रीज, सिल्वर मोर देन गोल्ड, परसेंटेज वाइज सिल्वर मोर देन गोल्ड फॉर श्योर, silver more than gold. But share markets, one has to be very careful, especially April to September, October तक you have to be very careful with the shares. They will fluctuate up and down. मगर ऐसा नहीं होगा कि 2008 को ऐसा क्रैश हो जाए कि अब डूम हो जाए या ख़त्म हो जाए। I don't see that happening. हाँ, मतलब अगर अभी 1 लाख के पार है, I don't see happening. तो ऐसा नहीं होगा कि 60,000 आ जाए। जुपिटर जो है वो जेमिनी कैंसर में रोटेट करेगा। तो जेमिनी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि ऊपर नीचे करेगा, बट कैंसर में भी जाएगा, तो कैंसर विल कीप ऑन कंट्रोलिंग। आगे वाली हरदम देखना ही चाहिए। तो मिथुन नॉलेज बेस्ड है, कम्युनिकेशन बेस्ड है, अप्स एंड डाउन्स के बेस्ड है। तो कोई ये कि एकदम से शेयर्स का मार्केट ठप हो जाएगा, ये नहीं होगा। फ्लक्चुएशन होंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट इट विल क्रैश, नो। But yes, metals will do better, not because of Jupiter, but because of Shani and because of Rahu, जो उनका जो रिलेशनशिप बन रहा है, जो मैंने समझा, and because of that it will do well. वॉर के बारे में मैंने शनि मंगल के बारे में आपको बताया, विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जो 2 हमारे एक्लिप्सेस आ रहे हैं, अप्रैल और अगस्त, दीज आर पेयर्स वे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे मैंने समझाई कि मतलब देशों में लड़ाई, चीन का वर्चस्व, वेस्ट का बड़ा, इंडिया का इम्पोर्टेंट रोल। इंडिया में अक्टूबर नवंबर में लड़ाई, युद्ध पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होगा अंत अगले अप्रैल तक। अब देखिएगा, इट विल बी अ बैड सिचुएशन पाकिस्तान, बट पाकिस्तान विल रिमेन रेलेवेंट। ये नहीं रहेगा कि पाकिस्तान की रेलेवेंस खत्म हो गया। रेलेवेंट, अगर कोई मैं ऐसे पत्री पाकिस्तान के ऐसे दिखाए, तो मैं कहूँगा इट विल बी वेरी रेलेवेंट कंट्री। इट विल रिमेन अ कंट्री जिसको कि बाकी कंट्रीज आएंगी, पूछेंगी, बात करेंगी हिंदुस्तान से ज़्यादा।
अच्छा, या कुछ चीजें हैं, पता, इट विल लूज इन द होल ब्रॉडर पिक्चर, बट रेलेवेंस ऑफ पाकिस्तान एज अ कंट्री फॉर द वर्ल्ड वो बहुत रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक सवाल और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, उसके पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि हम किसी भी तरीके की आपको कोई एडवाइस दे के प्रेरित नहीं कर रहे हैं, ये हम सिर्फ ज्योतिषीय बातचीत कर रहे हैं। एक तो होता है सर कि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, और एक हो गया आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, और कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। तो किन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या जो गोल्ड में या सिल्वर में, जो मेटल्स में इन्वेस्ट करते हैं? जो लोग शेयर्स में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर, वो ऑप्शंस, सट्टा जिसे हिंदी में कहते हैं, दे शुड बी केयरफुल बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर। जो लोग गोल्ड, सिल्वर, perhaps crypto, again repeat, these three things and other metals, they will, चाहे होल्ड करें चाहे वो जल्दी सेल करें, आई थिंक ऑन दिस थिंग they will do better. बिल्कुल। ओवरऑल सर आपको क्या लग रहा है कि 2026 एक शुरुआत है बदलाव की, ट्रांसफॉर्मेशन की पूरे विश्व स्तर पर? यस, इट इज़ अ स्टार्ट जहाँ की थोड़ा सा डिसइक्विलिब्रियम होगा, जैसे हिंदी में कहेंगे कि थोड़ा सा शेक होगा, चीज़ें चेंज होंगी, लोग सड़कों में आएंगे, क्वेश्चनिंग होगी, चेंजेस होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहेगी, ये नहीं कि डिस्टेबलाइज हो जाए, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहेगी, मगर ये सब चीज़ें ले जाएंगे टुवर्ड्स अ बेटर मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड। अंत में, अगर तीसरा अंत में एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए ये सब चीज़ें होंगी, ये नहीं कि दुनिया ख़त्म होने के लिए हो रही है। इट इज़ अ फेज वेयर अ बेटर वर्ल्ड विल एक्चुअली इमर्ज and more better human beings will come to the end with more of spirituality taking part. Spirituality again does not mean religion. Spirituality is a way of life. तो एक way of life में एक spirituality आई, लेकिन कहीं ना कहीं वो अध्यात्म टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के आएगा। टेक्नोलॉजी विल रिमेन इम्पोर्टेंट, सो दैट्स बिल्कुल ग्रेट सर। मुझे लगता है कि हम सबको एक आशा रखनी चाहिए कि कोई भी बदलाव से पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जितने केओस से हम जाते हैं, वो एक अच्छी शुरुआत के लिए होता है। यही शिव शक्ति का यही रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लग रहा है, अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या ज्योतिष को समझते हैं, ग्रहों को, नक्षत्रों को समझते हैं, तो आपका क्या कहना है इस मामले में, जो भी हमने डिस्कशन किया, और कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, ये भी बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।